सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं पाठा पठेन् नरः सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। भगवान सदाशिव के 12 ज्योतिर्लिंग का नाम जो प्रातः या शाम को पढ़ता है उसके 7 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् नरः, चाहे प्रातः पढ़ो या शाम को पढ़ो, 7 जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करने मात्र से 7 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। यहाँ स्मरण करना तो दूर, लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग की कथा ही सुन ली। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादि मुनीश्वरों, एक बार दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, सब हार गए। हार कर भगवान विष्णु के शरण में गए, विष्णु जी आए, वे भी हार गए। तब विष्णु जी ने भगवान शिव के 108 नामों का जाप किया है और उसके बाद शिव जी के सहस्त्र नाम का पाठ किया है। शंकर जी की पूजा में बेल के पत्र का, कमल के फूल का, भांग धतूर मदार समी पत्र का बहुत महत्व है। कमल का फूल अगर मिल जाए रुद्राभिषेक में तो क्या कहना। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। और रुद्राभिषेक का अपना एक प्रभाव होता है महाराज, साल में एक बार तो आपको रुद्राभिषेक करना ही चाहिए। इससे अशुभ चीजें जो घर में, नकारात्मक ऊर्जाएं जो घर में घुसने वाली होती हैं, उनसे परमात्मा सदाशिव हमारी रक्षा करते हैं। रुद्राभिषेक अपने आप में एक बहुत बड़ी भगवान सदाशिव की पूजा है महाराज। तो शिव जी के 1000 मंत्रों का जाप करने के लिए विष्णु भगवान तैयार हुए और 1000 कमल फूल ले आए। कितने? हमने प्रारंभ में भी कहा कि धर्म काम में परीक्षा जरूर लेते हैं परमात्मा। पूजा शुरू कर दी तो पूरा मंत्र हो गया, 999 मंत्र हो गया। एक फूल शंकर जी ने छिपा दिया। ध्यान दीजिए, एक फूल शंकर भगवान ने छिपा दिया। अब पूजा से उठकर कैसे जाएं? हम लोगों जैसे होते तो उठ के चले जाते आधी पूजा छोड़ के, पर ध्यान रहे कि संकल्प ले लिया है तो पूर्णाहुति करके ही उठे तो बात पूरा होगा। महाराज पूजा कैसे पूरा हो, ये फूल है ही नहीं। आकाशवाणी भई, अरे विष्णु तुम्हारा नाम कमल नयन भी है, तो अपनी अखियां निकाल के एक चढ़ा दो, पूजा पूरी हो जाएगी। तुरंत जैसे ही विष्णु ने बाण उठाया और आंख में मारने चले, भगवान शंकर प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया, बस बस हो गई। ले कमल हमने छुपा दिया था, दिया। धर्म के मार्ग में बहुत परीक्षाएं, बड़ी बाधाएं होती हैं। ये राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं। लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। कमल का पुष्प दे दिया, मंत्र पूरा हुआ। विष्णु जी कहते हैं, महाराज दैत्यों ने बहुत परेशान कर रखा है देवताओं को, हमारे सारे अस्त्र फेल हो गए। तब विष्णु भगवान को शंकर जी ने एक शस्त्र दिया है, ध्यान दीजिए, और उसका नाम है सुदर्शन चक्र। विष्णु भगवान के हाथ में सदैव सुदर्शन चक्र रहता है। सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सपितृवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम। चक्र कौन दिया था? 1000 कमल का फूल चढ़ाया तो 1000 दांतों वाला सुदर्शन चक्र दिया। और जब विष्णु का सुदर्शन चक्र चलता है तो उसके सामने कोई रुक नहीं सकता महाराज। तो इस प्रकार सुदर्शन चक्र प्राप्त करके समय समय पर नारायण दैत्यों का वध करते रहते हैं। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। बोलिए, माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको माना
विष को पिया है नील कंठ कहाए, विष को पिया है नीले कंठ कहाए। देवों के देव महादेव आए, विष को पिया है नील कंठ कहाए बाबा, विष को पिया है नीले कंठ कहाए। भक्ति से शिव को मनाना होगा, भक्ति से शिव को मनाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, हे भोले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बेलपत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे बाबा, केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। बेलपत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। विधायक जी मुख्य यजमान के द्वारा भगवान के पूरे परिवार को चंदन लगवा दीजिए और थोड़ा अक्षत पुष्प छिड़क दें, और सब भाई बहन बोले बेल पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे बाबा, केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। भक्तों को दरस दिखाना होगा, भक्तों को दरस दिखाना होगा। दम 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 रूप जाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। डम 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 रूप जाना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
आप तो निराले बाबा, रूप भी निराला है। हाथ में त्रिशूल, गले सर्पों की माला है बाबा। हाथ में त्रिशूल, गले सर्पों की माला है। हाथ में त्रिशूल, गले सर्पों की माला है। हाथ में त्रिशूल, गले सर्पों की माला है। आप तो निराले बाबा, रूप भी निराला है। हाथ में त्रिशूल, गले सर्पों की माला है। हाथ में त्रिशूल, गले सर्पों की माला है। नंदी पे चढ़ी के, बोलो शंकर भगवान की जय हो। शिव जी की बारात में नंदी जी का दर्शन कितने लोगों ने किया था? कोई नहीं। जो बुजुर्ग हैं, जिनके हाथों में तकलीफ है, उनको छोड़कर सब भाई बहन 1 मिनट के लिए दोनों हाथों पर उठाएं। क्या बात है। और धीरे धीरे ताली बजाते हुए कहना है, नंदी पे चढ़ी के आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम 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 डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम 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 डमरू बजाना होगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम 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 डमरू बजाना होगा। बोले शंकर भगवान की जय।